सुनने से ज्यादा आपका ध्यान उसका उत्तर फ्रेम करने पर होता है। यू आर एक्चुअली रिप्लाई ड्राफ्टिंग। आप बिजी हो जाते हैं अपने मन में, मुझे बदले में क्या कहना है। अरे रुक जा दा भाई, बाद में तय कर लियो क्या कहना है, पहले सुन तो ले। सच्चाई ये है कि केवल बोलना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। दरअसल लगातार बोलना तो बुरा कम्युनिकेशन है। ट्रस्ट। Why listening is so important survival skill कि मैं बार बार कहता रहा हूं, listening is more important than speaking। क्या आपने सुना, आपने सूचनाएं दी, ठीक है, लेकिन क्या आप उसके क्रिटिकल स्तर तक पहुंच पाए? क्या आप उस एनालिटिकल लेवल तक पहुंच पाए? क्या आप उसकी मंशा तक पहुंच सके? कि ये जो बोलना है ताकत देता है, लेकिन ये सबसे ताकतवर चीज नहीं है। Listening is more powerful than talking। I can give you 5 reasons to it। आप किसी के साथ हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो उसका भरोसा जीतते हैं। भरोसा जीतने के लिए बोलना काफी नहीं। आपका एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन आपकी लिसनिंग और बेटर हो सकती है। यह वह लाइन है जो मैं लगातार फीडबैक में देता रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, 2025 में गैलप की एक रिपोर्ट बताती है केवल 14% एम्प्लॉइज को लगता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह उनकी बात सुनता है, उनसे फीडबैक लेता है या चेंज के बाद उनका फीडबैक लेता है। कुल मिलाकर उन्हें सुना जाता है, ऐसा उन्हें महसूस नहीं होता। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इस लिसनिंग पर ही बातचीत करने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि क्या हमारे वर्क प्लेसेस, क्या हमारी फैमिलीज, क्या हमारे रिलेशनशिप्स, उनमें असली संकट ये है कि हमें सुना नहीं जाता या हम सुनना नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि लिसनिंग बोलने से ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल क्यों है और कैसे ये आपके डिसीजन को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लीडरशिप को चेंज कर सकती है। कुल मिला के सबसे पहले तो इस मिथ से निकलिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर होता है, वही बेहतर लीडर होता है। ये गलतफहमी वैसे बाय द वे ट्रंप को भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल बोलना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। दरअसल लगातार बोलना तो बुरा कम्युनिकेशन है। ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले इस कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं ना कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो मैंने कह दिया, नहीं। वह एक आदान प्रदान है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि जब तक हम वास्तव में कोई ऐसी चीज न बोलें जो कि रिसीव की जा रही है, या फिर हम ऐसी चीज रिसीव न करें जो हमसे कही जा रही है, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो इसलिए इसमें अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो दो चीजें हैं। एक है एक्सप्रेशन यानी कि बोलना, दूसरा है लिसनिंग यानी कि सुनना। अगर इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी डाल लें तो इसमें दो चीजें और बढ़ जाएंगी, जैसे कि पढ़ना और लिखना। तो ये जो रिसीविंग साइड है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मैं लिसनिंग की बात कर रहा हूं, इसे हियरिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। यह अलग बात है कि हिंदी में हम दोनों के लिए श्रवण शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम जब यहां लिसनिंग कह रहे हैं तो यह केवल हियरिंग नहीं है, क्योंकि हियरिंग दरअसल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपके पास कान है और कान में आवाज जाती है, जाके डायफ्राम को हिलाती है। यह प्रोसेस हियरिंग है, इसे आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है, ये एक बायोलॉजी का प्रोसेस है। कोई भी आवाज जाएगी किसी के कान में तो वह जाकर कान के पर्दे को हिलाएगी। दैट्स नॉट लिसनिंग। लिसनिंग इज मोर इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हियरिंग एक पैसिव स्किल है। आपके पास न सुनने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपके कान पर आंख की तरह कोई पर्दा नहीं लगा हुआ है। आंख की पलकें बंद कर लेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। कान के साथ ऐसी सुविधा नहीं है। सो जो हियरिंग है वो एक पैसिव स्किल है, लेकिन लिसनिंग एक पैसिव स्किल नहीं है, वो एक एक्टिव स्किल है। अगर आप अपने दिमाग को, अपने सोचने के प्रोसेस को, अपने समझने के प्रोसेस को जोड़ेंगे नहीं हियरिंग से, तब तक लिसनिंग नहीं होती है। इसलिए लिसनिंग के प्रोसेस को गंभीरता से समझना है। नॉर्मली इसके 4 स्टेप्स हैं। एक्टिव लिसनिंग के 4 स्टेप होते हैं। पहला है रिसीव करना, दूसरा है इंटरप्रेट करना, तीसरा है रिमेंबर, याद करना, और फाइनली चौथा है रिस्पॉन्ड करना। हम इन 4 प्रोसेसेस को RIRR यानी कि रिसीव, इंटरप्रेट, रिमेंबर, रिस्पॉन्ड, इन्हें ढंग से समझ लेते हैं।
रिसीव का मतलब यह है कि जब हम सुन रहे होते हैं तो मैसेज आता है और अगर वह हमारे बोधन तक पहुंचता है तब हम उसे रिसीव कहते हैं। प्लीज समझिएगा, एक टीचर होने के नाते मुझसे बेहतर कौन जानता है कि क्लास में टीचर बोलता रहता है लेकिन विद्यार्थी उसे सुन नहीं रहे होते हैं। यानी आवाज उनके कान तक जा रही होती है, मन तक नहीं जा रही होती। अक्सर टेक्निकली इसे मार्जिनल हियरिंग कहा जाता है, सीमांत श्रवण, जिसका मतलब है कि आवाज तो जा रही है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रही। आपके साथ भी बार बार होता होगा क्लासरूम में। तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज है कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हो। फिर लिसनिंग शुरू होती है जब आप उसे इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि तब आपका ध्यान ध्यान यानी कि अटेंशन जाती है उसके अर्थ पर। दैट इज द प्रोसेस वेयर इंटरप्रिटेशन कम्स इनटू प्लेस। उसके बाद मेमोरी का रोल प्ले शुरू होता है, मेमोरी की भूमिका आती है। हमने सुना, हमने ध्यान दिया, फिर वह हमें याद आया। इससे हमारे दिमाग में जो पहले से सूचनाएं थी उनके साथ ये जो नई सूचना या नई आवाज पहुंची है, ये जो नई चीज सुनी गई है, उसके रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। इसीलिए आपको वो बाद में याद रहता है। आपको कभी ऐसे याद नहीं रह सकता कि किसी क्लास में 30वें मिनट पे क्या कहा गया था, ऑब्वियसली नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग ने उसे ध्यान से सुना है और इंटरप्रेट किया है, उसके बाद उसने पहले से जो उसके पास ज्ञान था उसके साथ रिलेशनशिप बनाई है, तब आपको याद रहेगा। और जब याद रहेगा तो आप उसको लेकर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, चाहे आप केवल हाँ हूं ही कर रहे हो, चाहे आप केवल बेसिक रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन ये रिएक्शन तभी संभव है जब आपने इससे पहले के तीनों प्रोसेसेस से गुजर लिया। Why in today's time this RIRR is becoming so difficult? Why listening is so important survival skill कि मैं बार बार कहता रहा हूं listening is more important than speaking. Why? Because first of all there is attention crisis going on. आज अटेंशन इतनी फ्रेगमेंटेड है, इतनी नैरो है, इतना कम समय की है कि सामान्यतः इस प्रोसेस को, ये आर से लेकर आर तक का प्रोसेस जो है, उसको पूरा करने का समय ही नहीं है आपके पास। इतना फ्रेगमेंटेड अटेंशन है कि आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपके दिमाग में कोई डायलॉग पहले से चल रहा है, सोचने की प्रक्रिया चल रही है, स्पीड इतनी ज्यादा आसपास इंफॉर्मेशन की है और आपके अंदर इतनी ज्यादा एंजाइटी है, इतनी एंजाइटी है कि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं लिसनिंग के लिए। दैट्स व्हाई योर लिसनिंग इज पुअर। यू आर लिसनिंग ऑल द टाइम एंड स्टिल योर लिसनिंग इज पुअर बिकॉज अटेंशन फ्रेगमेंटेशन इज देयर। इसलिए आज के समाज में जब तक आप कॉन्शियसली ये सुनना नहीं सीखेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कॉन्शियसली ट्राइंग हैविंग एंडेवर टू हैव लिसनिंग, जब तक आप लिसनिंग को वास्तव में एक कॉन्शियस चॉइस की तरह नहीं रखेंगे और मान लेंगे कि लिसनिंग तो अपने आप हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है और एक कॉन्शियस स्किल है। आपको मानसिक रूप से सचेत होकर तय करना पड़ेगा कि मैं लिसनिंग सीखूंगा। आपने अक्सर मुझे इंटरव्यू में ये कहते हुए सुना होगा कि योर लिसनिंग इज वीक बिकॉज योर लिसनिंग इज लिमिटेड टू जस्ट हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट रीचिंग टू द कोर इंटेंट ऑफ द बोर्ड मेंबर। जब कोई आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी वास्तविक मंशा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब लिसनिंग नहीं हो रही है। और इसकी वजह यह है कि अटेंशन आपकी बहुत लिमिटेड है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली समाज में एक्सट्रोवर्ट लोगों की इतनी ज्यादा हल्ला मच रहा होता है, इतना शोर मच रहा होता है कि हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है। ये सही है कि जब आप बोल रहे होते हैं, एक शिक्षक बोल रहा है, एक वक्ता बोल रहा है, एक राष्ट्रपति बोल रहा है, एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो लगता है कि बोलने वाले के पास कंट्रोल है, उसके पास नियंत्रण है, बिकॉज टॉकिंग गिव यू दिस सेंस दैट यू हैव कंट्रोल। बट लिसनिंग इज समथिंग दैट एक्चुअली ओपन्स द एनवायरनमेंट। सुनना वह चीज है जो दरअसल इस वातावरण को खोलता है, इस संवाद की स्थिति को पैदा करता है। ध्यान रखिएगा, सारी लिसनिंग एक जैसी नहीं होती, सुनना हमेशा एक जैसा नहीं होता। कम से कम हम 4 चीजों की बात तो अलग अलग कर सकते हैं, 4 टाइप ऑफ लिसनिंग की। सबसे पहले फॉर एग्जांपल द डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जिसका मतलब यह है कि हम टोन सुनते हैं, हम पेस सुनते हैं, हम हेजिटेशन सुनते हैं। कितनी बार हुआ होगा कि आपने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा कैसे हो, उसने कहा ठीक हूं। कहा तो उसने ये कि ठीक हूं, लेकिन आपने केवल आवाज को नहीं सुना, केवल शब्दों को नहीं सुना,
आपको उसकी टोन सुनकर, उसके कहने के तरीके को सुनकर, उसकी हेजिटेशन को सुनकर पता लग गया कि शब्द तो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो ठीक है नहीं। आप दोस्त हैं और आपने बहुत ध्यान से उसे सुना, इसलिए आप जानते हैं कि उसके ठीक हूं का मतलब यहां ठीक हूं नहीं है। कई बार तो उसके ठीक हूं का मतलब है कि यार दोस्त, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे पास आ जा। दिस रिक्वायर दैट डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। यू आर नॉट हियरिंग ओनली द वर्ड्स। आप केवल शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, आप उसके विराम को सुन रहे हैं, आप उसकी टोन को सुन रहे हैं, आप उसकी गति को सुन रहे हैं, कहाँ रुक रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या हेजिटेशन है, इन तमाम चीजों को सुन रहे हैं। सो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देन ऑब्वियसली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग तो बहुत आसान सी बात है कि फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, चीजें दी गई हैं, उनको सुनना और समझना। क्लासरूम में टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, आप उस इंस्ट्रक्शन को समझ सके, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है, एक शिक्षक हूं जानता हूं, सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन कई बार विद्यार्थियों की समझ में नहीं आती है, क्यों? दरअसल सुन ही नहीं रहे होते। सो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, वह भी महत्वपूर्ण है। बट देन कम्स द एनालिटिकल और क्रिटिकल लिसनिंग, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। जिसका मतलब यह है कि आप जब सुन रहे होते हैं तो आप तर्क सुन रहे होते हैं, आप एक उसे कोहेरेंट मीनिंग तक ले जा पाते हैं। ये जो चीज है, ये एनालिटिकल या क्रिटिकल लिसनिंग है। आप सुन रहे हैं लेकिन उसकी मंशा तक पहुंच पा रहे हैं। दैट इज, ये वह लिसनिंग है जिसकी बात मैं अक्सर इंटरव्यूज में करता हूं कि आपने सुना, आपने सूचनाएं दी, ठीक है, लेकिन क्या आप उसके क्रिटिकल स्तर तक पहुंच पाए? क्या आप उस एनालिटिकल लेवल तक पहुंच पाए कि आप उसकी मंशा तक पहुंच सके? एंड देन द फोर्थ वन, विच इज रियली सो इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है, इट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये वो श्रवण है जो कि संवेदना से भरा होता है। ये इमोशंस को सुनना है, ये शब्दों के परे जाना और वास्तव में इमोशंस के लेवल तक पहुंच पाना। ये वह सुनना है जो सुनाने वाले को यह एहसास कराता है कि उसे सुना जा रहा है। आप एक बॉस हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक पेरेंट हैं। तो जब आपका बच्चा या आपका मातहत या आपका स्टूडेंट कुछ कहता है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उसे ये एहसास हो कि सुनने वाला उसकी बात के प्रति हमदर्द है। वो उसे हमदर्दी के साथ, एम्पैथी के साथ, सहानुभूति के साथ, संवेदना के साथ सुन रहा है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाती है। ध्यान रखना, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज नॉट इजी बिकॉज इट आस्क यू टू बी नॉन जजमेंटल। आप किसी के साथ फैसला कुन होकर एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं कर सकते। आप सुनने से पहले कह रहे हैं कि व्यक्ति तो नालायक है, ये तो बहानेबाजी करने वाला है। आपके मन में पहले से ये चल रहा है, आप पहले से जजमेंटल हैं। आप इसलिए भी जजमेंटल हो सकते हैं कि आप उसे जानते हैं, आप इसलिए भी जजमेंटल हो सकते हैं क्योंकि आप उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, बायस्ड होते हैं। कहने वाला व्यक्ति आपकी ऐसी जमात से आता है, ऐसी सोशल कैटेगरी से आता है कि आपको उस पर भरोसा ही नहीं। फिर आपकी लिसनिंग एम्पैथेटिक नहीं होती। फिर आप केवल सूचनाओं के स्तर पर सुनते हैं और अक्सर ब्रश ऑफ कर देते हैं। अगर आपने लिसनिंग के इन प्रकारों को समझ लिया है, तो अब आपको एहसास हो रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन टॉकिंग। I keep talking all the time. I'm not an introvert now anymore. मैं लगातार बोलता हूं, लगातार मुझे सुना जा रहा होता है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये जो बोलना है ताकत देता है, लेकिन ये सबसे ताकतवर चीज नहीं है। Listening is more powerful than talking. I can give you 5 reasons to it. So सबसे पहला कारण जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि listening is more powerful than talking, ये कारण है कि ये एक इनवर्ड मूवमेंट है। जब आप बोलते हैं तो आप बाहर की दुनिया को संबोधित कर रहे होते हैं। जब आप सुनते हैं तो आपकी भीतरी दुनिया शामिल होती है। देन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई लिसनिंग इज मोर पावरफुल, इज दैट बोलने की तुलना में सुनना सदैव भरोसा कायम करने में ज्यादा भूमिका अदा करता है। आप किसी के साथ हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो उसका भरोसा जीतते हैं। भरोसा जीतने के लिए बोलना काफी नहीं है। आप 50 कहिए, लाख कहिए कि मैं तुझसे भरोसा करता हूं, भरोसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से सुन रहे होंगे, एम्पैथेटिक और एक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे, तो उसका भरोसा आप जीत पाएंगे। दूसरा, सुनना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। आपको तुरंत याद आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, वो किसी की नहीं सुनते, इसलिए उन पर किसी का भरोसा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट उल्टा ज्यादा बढ़ते हैं।
खैर इंडिविजुअल्स को छोड़ते हैं, सच्चाई ये है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहते हैं तो लिसनिंग और इंटरप्रिटेशन जो है उसे एक्टिव बनाइए, उसे महत्वपूर्ण बनाइए, जरूरी है। और फाइनली आपको ये भी समझना है कि ये जो लिसनिंग है ये आपकी डिसीजन मेकिंग और आपके सीखने को बेहतर बनाती है। जो अच्छा लिसनर नहीं है वो कभी आसानी से नहीं सीखता, उसे खुद गलती करनी पड़ती है सीखने के लिए। जबकि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप दूसरों की गलती से भी सीख पाते हैं। एंड द फिफ्थ रीजन व्हाई आई बिलीव लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉकिंग इज लिसनिंग जो है वह सामने वाले को स्पेस और डिग्निटी देती है। अटेंशन जब आप किसी को देते हैं तो अटेंशन के साथ साथ आप उसे सम्मान और गरिमा देते हैं। इसे ढंग से समझिए। इस मैं बार बार कह रहा हूं, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट इजी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो लिसनिंग में कई सारी चीजें हैं। क्या 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 चीज रोकती है आपको एक अच्छा लिसनर बनने से? सोच के देखिए, अपने आप विचार कीजिए। और मैं कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और वजह आती है जिसकी वजह से आपकी लिसनिंग पुअर होती है तो कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन सबसे पहली वजह मैं आपको जानते हैं क्या है? जब आप सुन रहे होते हैं, जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं, जब आप श्रवण कर रहे होते हैं, तो सुनने से ज्यादा आपका ध्यान उसका उत्तर फ्रेम करने पर होता है। यू आर एक्चुअली रिप्लाई ड्राफ्टिंग। आप बिजी हो जाते हैं अपने मन में, मुझे बदले में क्या कहना है। अरे रुक जा दा भाई, बाद में तय कर लियो क्या कहना है, पहले सुन तो ले। अगर आप सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कोई किसी ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रतिक्रिया के लिए। प्रतिक्रिया अंदर से निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी लड़ाई जैसी स्थिति में हैं, आपको हर चीज युद्ध ही दिखाई देती है कि सुनना भी युद्ध है, इसने कहा इसके बदले में मैं क्या करूं, तब आप लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप लिसनिंग थोड़े ना कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में बड़ी समस्या यही है, ध्यान रखिएगा। जब आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या अन्यथा, और आप उससे बात कर रहे हैं और बात करने में आपका सारा ध्यान तो इस बात पर है कि मैं इसके बदले में क्या उत्तर दूं, तब आपकी लिसनिंग पुअर है और रिलेशनशिप आपका चलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बाधा है आपकी अजम्पशंस और स्टीरियोटाइप्स, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, आपके जो बायसेस हैं। तीसरी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। आप सुन रहे हैं लेकिन जैसा कहा ना, अटेंशन तो है नहीं। अटेंशन तो कीमती चीज है ना, आपका ध्यान कहीं और है। आप डिस्ट्रैक्शन में हैं, रेस्टलेसनेस में हैं, आप एकदम बेचैनी है। और ये बेचैनी दिखाई देती है, आंतरिक बेचैनी भी होती है, बाहरी बेचैनी भी होती है। जो आपसे बात कर रहा है उसे दिखाई देता है कि आप सुन नहीं रहे हैं। तो फाइनली आप मुझसे पूछेंगे, सर आपने इतना बड़ा व्याख्यान दे दिया, ये बताइए कि लिसनिंग कैसे बेहतर की जाए। यूं इसके बहुत सारे तरीके दिख सकते हैं। मैंने कॉइन किया है, अब ऐसा नहीं है कि कोई सैद्धांतिक तरीका है, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि इसका जो मेथड है, प्रैक्टिकल टूल किट है। इसे कहते हैं लिसन, LISTEN। 6 कंपोनेंट है। लिसन बनाया है, सिर्फ याद करने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी। तो क्या है ये? प्रैक्टिकल टूल किट है। अगर आप लिसनिंग बेटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस लिसन को याद कर लीजिए। लिसन का जो L है वह है लुक फॉर नॉन वर्बल क्यूज। यू हैव टू लुक आउट। जैसे में बातचीत हो रही है तो दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उसके पॉजेस को देखिए, उसके आंख को देखिए, उसके कंधों को देखिए, उसकी सांसों को देखिए, केवल शब्द नहीं। इफ यू लुकिंग फॉर नॉन वर्बल क्यूज तो आपकी बॉडी भी इन नॉन वर्बल क्यूज को रिस्पॉन्ड करेगी, आप ज्यादा एक्टिवली देख रहे होंगे। तो ये हुआ लिसन का L। I, इंक्वायर विथ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। जैसे ही आप किसी व्यक्ति से, जब वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई सवाल, ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, ओपन एंडेड सवाल, तो उसे ये भरोसा होता है कि आप सुन रहे हैं। अरे ऐसा हुआ, क्यों, अच्छा क्या, वाकई, कहां, तब क्या कर रहे थे। अब इनमें ये ओपन एंडेड सवाल है, आप इनमें कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन आप भरोसा दिला रहे हैं कहने वाले को कि आप उसे सुना जा रहा है। दिस इज आई ऑफ लिसन। देन समराइज की पॉइंट्स। अपने रिएक्शन में, इससे पहले कि आप अपनी राय देने लगे, पहले पैराफ्रेज करके उसने जो कहा है उसे कहिए। अच्छा तुम जो कह रहे हो उसका ये मतलब है, मैं ठीक समझ रहा हूं ना। जैसे ही आप ये पैराफ्रेज कर कर समराइज की पॉइंट S ऑफ द लिसन है ये देते हैं, सामने वाला एकदम एकदम आप पर, समझिए कि आप पर मोहित हो जाता है। वह समझ जाता है कि आपने ध्यान से सुना है। सुनने में अगला अक्षर है T। ये T है टोलरेट। सहन कीजिए, किस चीज को? पॉजेस को।
लगातार आप भी प्रतिक्रिया में लगातार मत बोलने लगिए। साइलेंस को एनिमी मत मानिए। चुप रहना जो है वो दुश्मन शत्रुता नहीं है, शत्रु नहीं है। मौन सुनिए और सुनकर थोड़ा सा अपने आप को 2 सेकंड दीजिए इससे पहले कि आप रिएक्ट करें। मैं तो कहता हूं कि जब भी आप पर यह प्रतिक्रिया होती है कि यार तुम झट से रिएक्शन कर देते हो, सुनते तो हो नहीं, तो एक सिद्धांत बना लीजिए कि मैं पहले मन में 1 2 3 बोलूंगा। 1 2 3 और अब रिएक्ट कीजिए। ये जो पॉज है, आपका पॉज भी और दूसरे के पॉज को सहना भी, ये इंपॉर्टेंट टी है। टोलरेट पॉजेस। देन फाइनली एम्पैथाइज, जिसका मतलब है कि संवेदना के साथ अपने आप को मेंटली शामिल कीजिए और एक एम्पैथेटिक लाइन कीजिए। पहले प्रतिक्रिया देने से पहले एक बेसिक सी बात तो कहिए ना, हाँ मैं समझता हूं, बहुत मुश्किल रहा होगा दोस्त। ये छोटे छोटे फ्रेजेस जो एम्पैथी के फ्रेजेस हैं, ये आपकी लिसनिंग को, आपके बोलने को, आपके सुनने को बहुत बेहतर बना देते हैं। और इस टूल किट का आखिरी अक्षर है एन। LISTEN। एन का मतलब है नॉन जजमेंटल होना। ध्यान रखिएगा, या तो आप पूर्वाग्रह रख सकते हैं, या तो आप जजमेंटल हो सकते हैं, या आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं। ये दोनों आप साथ साथ नहीं हो सकते। सोच कर देखिए कि जो लोग काउंसलर्स हैं, जो लोग थेरेपिस्ट हैं, वो अगर जजमेंटल होने लगे तो क्या वो वास्तव में एक लिसनर हो पाएंगे? और अगर लिसनर नहीं हो पाएंगे तो थेरेपिस्ट तो क्या खाक होंगे। लिसनिंग में सबसे अहम चीज है कि अपने जजमेंट को, अपने जजमेंटल होने को थोड़ा विराम दीजिए। अगर आप इस टूल किट को फॉलो करते हैं, LISTEN को, तो आप पाएंगे कि आपकी लिसनिंग में कुछ फर्क जरूर आया है। मैं नहीं कहता कि ये आखिरी टूल किट है, मैं नहीं कहता कि एकमात्र तरीका है, हो सकता है आपके पास कोई और तरीका हो, लेकिन इतना तय है कि जब तक आप अपनी लिसनिंग को अपनी टॉकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, जब तक आप सुनने को अभिव्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, जब तक आप पढ़ने को लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, यानी जब तक आप रिसीव करने को एक्सप्रेस करने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, तब तक कम्युनिकेशन का आपका ककहरा उल्टा ही रहेगा। कुल मिलाकर माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट रिसीव बिफोर यू एक्सप्रेस।